हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। सो देखो भाई, आप बच्चे जैसे ऑलरेडी जानते हो कि बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि जून वालों के लिए अवेलेबल होता है कब 25 फरवरी के बाद। उससे पहले पहले आपको अपना प्री टेस्ट भी कंप्लीट करना होता है और अपनी ओडीओपी भी कंप्लीट करनी होती है। ओडीओपी का शेड्यूल तो मैं आपको बताता रहता हूं, और ओडीओपी के लिए आपका मोबाइल नंबर, ध्यान से सुनना, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसे चेक करते रहना। इंस्टीट्यूट जो आपके नियरेस्ट चैप्टर है वो अपने आप ही आपको बता देते हैं कि कब आने वाली अपकमिंग ओडीओपी होने वाली है। अब आज हम बात कर रहे हैं प्री टेस्ट के बारे में। तो जब बच्चों को प्री टेस्ट अपियर करना होता है, सर एक सवाल है, हाँ बोलो। सर मैं ओल्ड सिलेबस से न्यू में आया हूं, क्या मेरे को प्री टेस्ट देना है? हाँ बेटा, आपको दोबारा से प्री टेस्ट देना है। सर मैंने न्यू सिलेबस में ऑलरेडी प्री टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों ने प्री टेस्ट दे दिया है, उसे क्रैक कर लिया है, आपको दोबारा प्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। पर फिलहाल अभी जल्दी से मेरी बात सुनो। अब करना क्या है सर, करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है बेटा, बहुत सिंपल सा काम है कि आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाना है और यहां पर आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। गाइडलाइंस टू टेक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। सर ये नहीं मिल रहा, कहां पे ढूंढूं? अरे भैया गूगल पे जैसे ही डालोगे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आईसीएसआई, ये चीजें निकल कर आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आप एग्जीक्यूटिव में हो तो एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करोगे। अच्छा, अब कौन से ग्रुप के लिए अपीयर करने जा रहे हो, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2? सर दे दिया, पहले क्लियर हो गया। एक बार अगर आपने प्री टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, दोबारा से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे मॉड्यूल 1 में दिया हो, 2 में दिया हो। बट एक बात है कि अगर ओल्ड सिलेबस में दिया है, अब न्यू में हो तो दोबारा से देना पड़ेगा। सर ठीक है, अब यहां पर फिलहाल इस बात को समझते हैं कि आपने क्या किया बेटा। जिस भी मॉड्यूल को आपने सिलेक्ट करना है, आपने उस मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया और ये आपको सीधा सीधा कहां ले गए, कह रहा सर ये आपको टीसीएस की ये वाली वेबसाइट पर ले आए। आओ थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे काम करता है। जिनको लिंक ना मिले क्या करेंगे, icsi.edu ई लर्निंग पे आपको जाना है। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे प्री टेस्ट पे आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप एग्जीक्यूटिव पे सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ऐसे सिलेक्ट करोगे बेटा। सिलेक्ट करने के बाद ये लॉगिन आपका आ जाएगा। सर मेरा लॉगिन आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है? ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो कि अब यहां पर क्या होने वाला है कि आपके पास अब लॉगिन आईडी के लिए आपके पास लॉगिन आईडी क्या रहेगी, कह रहा सर, है ना, कह रहा सर आपके पास लॉगिन आईडी क्या रहेगी, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सीधा सीधा यहां पर डाल देंगे। ध्यान रखना बीच में कोई भी स्लैश नहीं डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में ऑब्लिक होता है ना स्लैश, वो नहीं डालना है यहां पर। और फिर क्या करना है, और ये आईडी डालने के बाद में क्या आना चाहिए, icsi.edu। इस तरीके से आपकी आईडी बन जाएगी। देखो इधर ध्यान से देखो, ये आईडी बन जाएगी। फिर उसके बाद आपका पासवर्ड होगा। पहली बार के लिए वन टाइम यूज करने के लिए पासवर्ड इंस्टीट्यूट ने आपको दिया, दैट इज learn@1234। अच्छा सर उसके बाद नहीं, पहली बार जब आप लॉगिन करोगे learn@1234 का यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड है और उसके बाद सीधा सीधा आपको यही बोला जाएगा कि अपने पासवर्ड को रीसेट कर लो। इस पासवर्ड को रीसेट कर लेना और अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब पासवर्ड को अपने पास ध्यान से संभाल के रखना। अगर पासवर्ड को फिर भी भूल जाओ तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, रीसेट कर सकते हो मतलब पासवर्ड। कह रहा सर अब क्या करना रहेगा कि आपके पास कभी भी अगर प्री टेस्ट देने के लिए जाते हो तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं कि आपके पास 4 MBPS का इंटरनेट हो, आपके पास गूगल क्रोम हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन हो, और उसके बाद अगर कभी फंस रहे हो तो आपके कैचे और कुकीज की जो मेमोरी होती है बेटा उसको क्लियर कर लेना। अगर वेबसाइट आपको किसी वजह से अलाउ नहीं कर रही है तो कैचे कुकीज कैसे क्लियर करते हैं, गूगल क्रोम पे देख सकते हो। अच्छा सर क्या मैं फोन से दे सकता हूं? नहीं भैया, फोन से अटेम्प्ट तो कर लोगे पर रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करो, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से इस्तेमाल करते हुए ये आप अपना प्री टेस्ट देकर आओ। क्या ठीक है? अगर आप कभी फोन से देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन भी है mTop करके, उसे डाउनलोड करके अपने फोन से भी दे सकते हो। पर मैं फिर से कह रहा हूं, डिजायरेबल यही है अपने लैपटॉप से दो। ठीक है, डिजायरेबल यही है। अब सर इस तरीके से mTop वाली वेब पे जाकर हम लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर, सॉरी iOS पर और एंड्रॉइड पर दोनों पर ये एक्सेस के लिए अवेलेबल रहता है। ओके ठीक है, कह रहा सर ठीक है। अब यहां पर अगले फंडे पर आता हूं। ठीक है, ओके। आपके पास अगर मैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करूं तो अब क्या करना है, चाहे एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे आपके पास प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, वैसे तो ये दोनों के लिए ही अप्लाई होते हैं, पर
अब यहां पे क्या करना है, टेस्ट कैसे होगा सर, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप अपने घर बैठे ठीक CSEE की तरह अपने घर बैठे इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है और आपको क्या करना है, कह रहा सर 50 मार्क्स इसमें लेकर आने हैं। तो सर हमारा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ, मैंने अभी एडमिशन लिया है। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट बहुत प्यार करता है हम सबसे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है जिसके जवाब आप आसानी से यहां पर दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर एक पेपर के अंदर आपके पास क्या है कि भाई आपको 40% मार्क्स यहां पर लेकर आने हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। क्या सर तो क्या मैं अगर नहीं हो पाया तो, अरे भैया इतने नेगेटिव क्यों हो यार, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है किसी भी वजह से तो एक दिन में 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पर इंस्टीट्यूट ने यही बोला कि भाई 8 घंटे का गैप इन्होंने यहां पर लिख कर दिया है, देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 8 आवर्स बिटवीन 2 सक्सेसिव अटेम्प्ट्स। कुछ बच्चों ने ये भी देखा कि 24 आवर्स के बाद दोबारा अपीयर कर सकते हो। 8 घंटे इंस्टीट्यूट ने लिखा है, एक दिन छोड़ के अगले दिन में भी दोबारा अपीयर कर सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो भी पेपर आप देने जा रहे हो, सर मैं मॉड्यूल 1 देने जा रहा हूं, क्या मुझे दोनों मॉड्यूल का देना होगा? नहीं नहीं, जो भी मॉड्यूल में आप अपीयर करने जा रहे हो, आप मॉड्यूल 1 में अपीयर करने जा रहे हो तो मॉड्यूल 1 का प्री टेस्ट क्लियर होना चाहिए। मॉड्यूल 2 में करने जा रहे हो तो मॉड्यूल 2 का प्री टेस्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों ग्रुप देने जा रहे हो तो दोनों ग्रुप का प्री टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या सर ठीक है? क्या सर अब एक बार अगर प्री टेस्ट दे दिया, ठीक है, क्या सर तो आपका बल्ले 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 बल्ले, हाँ, उसके बाद बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दिसंबर में दे दिया तो जून में आने वाले अटेम्प्ट्स में अगर पेपर देने की जरूरत भी पड़ रही है तो भी दोबारा नहीं देना। एक बार प्री टेस्ट क्लियर हो गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी रहती है। अच्छा, अब सर अगर मान लो कि अगर मैं न्यू सिलेबस में आया हूं तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी भी स्विच ओवर करके आए हो तो आपको दोबारा से प्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कह रहा अच्छा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप पूरे तरीके से आपकी असेसमेंट्स बाकी सब चीजें यहां दिखेंगी। आप अपना मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे, लॉगिन करोगे, हाँ लॉगिन करेंगे सर। उसके बाद क्या होगा, माय कोर्स आइकन पे जाओगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना आपने कंप्लीट कर लिया, कितना आपका पेंडिंग है। कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने आती हैं। कह रहा अच्छा ओके ओके ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, इस तरीके से आपके पास प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की इंटरफेस अवेलेबल होगा। आप क्या करोगे, लॉन्च असेसमेंट पे क्लिक करोगे और आपका टेस्ट यहां पर शुरू हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस के लिए रीड करके ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर क्या होगा, कह रहा सर आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे क्वेश्चंस ऐसे आने शुरू हो जाएंगे और एक एक करके अपने क्वेश्चंस को सारे आंसर कर सकते हो। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, यहां पर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस सबमिट पर क्लिक कर देना। ओ सर सबमिट पर क्लिक कर दें, हाँ जी, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी असेसमेंट समरी आ जाएगी और आपकी असेसमेंट सबमिट हो जाएगी और आपके पास पूरे तरीके से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी आता तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सबमिट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट, वैसे वो लेने के लिए अलाउ करता नहीं है स्क्रीनशॉट, पर फिर भी अपनी साइड से एक फोटो खींच के रख लेना। पर इंस्टीट्यूट हमेशा से ही ये चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। अब एक चीज़ का और क्वेश्चन का ध्यान रखना, इसके अलावा अगर कुछ भी माइंड में है तो मुझे बता देना, पर एक छोटी सी बात को समझो। अगर आपने स्विच ओवर किया है, ओल्ड से न्यू में आए हो, तो दोबारा से प्री टेस्ट देना होगा जिसके लिए फीस भी भरनी होगी 1000 रुपीज़। अच्छा, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं जवाब जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा जवाब जरूर दूं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं कल अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।